हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के संक्रमण काल में भारत के लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, और अगर खुलेगा तो किस हद तक खुलेगा, क्या क्या छूट मिलेगी। देखिए, ये सब तो राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है, लेकिन एक बात तय है कि अगर लॉकडाउन खुला भी तो देश के 129 जिलों में ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि देश के 51% कोरोना संक्रमित इन्हीं 129 जिलों में हैं। तो फिर सरकार लॉकडाउन कैसे खोलेगी? इसके लिए सरकार को अपनी टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ानी होगी, जिसके लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको जानकारी देगी। क्या 4 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनकी राय पूछी। ज्यादातर ने फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर किस आधार पर यह फैसला करेगी। जिस हिसाब से कोरोना के नए मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, क्या सरकार लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने का जोखिम उठा पाएगी? वैसे सरकार को यह उम्मीद जरूर है कि मई के पहले हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में कमी आने लगेगी। ऐसे में इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि देश के 129 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर लॉकडाउन में छूट दे दी जाए। देश भर में 129 जिले रेड जोन में हैं। इन्हीं 129 जिलों में 91% पॉजिटिव मामले हैं। सरकार मान रही है कि उसे हर रोज कोरोना से युद्ध में नई सफलता मिल रही है और रेड जोन वाले जिले ऑरेंज या ग्रीन में तब्दील हो रहे हैं। तो लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहां 7 दिन से कोई केस नहीं आया। इसी प्रकार से 47 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ देश में ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोई केस नहीं आया। 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया, और ऐसे ही करीब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया। देश में कोरोना के मामले भले ही 30,000 का आंकड़ा पार करने वाले हों, लेकिन सरकार इन आंकड़ों के विश्लेषण में भी सकारात्मकता खोज रही है। लॉकडाउन से पहले करीब 3.4 के करीब जो होवर कर रहा था, आज वह करीब 10.2 है। यानी कि पहले 3-3.25 दिनों में जो केसेस डबल हो रहे थे, आज वो 10 दिन में डबल हो रहे हैं। एंड इसका मुख्य कारण जो हमेशा पड़ रहा है कि कैसे कंटेनमेंट पर फोकस करें, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में हम जो अपना लॉकडाउन से रिलेटेड एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन असल में हकीकत यह है कि अगर सरकार को लॉकडाउन खोलना है तो टेस्टिंग की क्षमताएं बढ़ानी होंगी। अभी पूरे देश में एक दिन में 40 से 50,000 टेस्ट हो रहे हैं। अभी तक 7,16,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सरकार का 31 मई तक रोजाना 1 लाख टेस्ट का टारगेट है। लेकिन यह सब कैसे होगा, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी के लिए टेस्टिंग किट की समस्या सबसे बड़ी है। जो रैपिड टेस्टिंग किट चीन जैसे देशों से आ भी रहे हैं, वो भी खराब निकल रहे हैं। इसीलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि देश में ही टेस्टिंग किट बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सारी तैयारी हो चुकी है। मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। और अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट किट के बारे में विदेशों से जो किट आती हैं, उसके बारे में बहुत सारी उसकी क्वालिटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वो सब भी हमारे को उनका समाधान मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले दिन से ही कोरोना से लड़ने के लिए टेस्टिंग को एक कारगर हथियार बताया था, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों में इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कैसे हो, ये बड़ा सवाल रहा है।
लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ते हुए संक्रमित केसों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करनी ही होगी। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, स्कूल्स भी, और ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। क्या अचानक क्लासरूम वाले वातावरण से और उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना सही है? क्या इस तरह की पढ़ाई के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं? क्या वो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? हमने कई सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात की है और ये पाया कि उनके साथ तो ऐसा ही हो रहा है। तो क्या बच्चों को घर बिठाकर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना सही है या फिलहाल ऐसी पढ़ाई से अलग कोई दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए? हमारी अगली रिपोर्ट बच्चों के मानसिक सेहत को लेकर है। जैसे कोरोना शुरू हुआ है उसकी वजह से जब सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है, लेकिन डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होती है। डिफिकल्टीज में आता है नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत। उससे कभी कभार मैम की ऑडिबल या विजिबल नहीं होती, या फिर मैम की वीडियो पॉज हो जाती है, उससे हम देख नहीं पाते, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। या फिर कभी कभार जब हमारी तरफ से नेटवर्क इशू होता है तो हम अपने डाउट्स मैम से नहीं पूछ सकते। रेगुलर क्लासेस के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस इतनी बेनिफिशियल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऑनलाइन क्लासेस में हम टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर जो बात स्कूल की पढ़ाई में होती है वो बात घर बैठ के पढ़ने में नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम भी फिक्स है, लेकिन कभी नेट का इशू होता है हमारा, तो कभी टीचर्स का नेट का इशू होता है। तो यह है उन बच्चों का दर्द जिनके लिए लॉकडाउन एक नई मुसीबत लेकर आया है। पिछले महीने भर से भी ज्यादा वक्त से सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन इस कारण अब घर में ही स्कूल बन गया है। लगभग सारे प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सुबह होते ही बच्चों को तय वक्त पर कंप्यूटर या फोन के सामने बैठ जाना है और अगले कुछ घंटों तक इसी तरह स्क्रीन पर नजर गड़ाए पढ़ते रहना है। इंटरनेट इशू हो जाता है जिससे हमारी वीडियो पॉज हो जाती है या फिर लीव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मैम को क्लास बाद में लेनी पड़ जाती है। इससे हमारा शेड्यूल प्रॉब्लम हो जाता है, और जिस घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन हो और उस घर में 2 बच्चे हैं, वो एक ही टाइम पे क्लासेस कैसे लेंगे एक ही फोन से। ऑनलाइन क्लासेस में वो फील नहीं आ पाता जो एक नॉर्मल क्लासरूम में आता है। टीचर्स बस नोट्स दे देते हैं और वो नोट्स उनके बनाए हुए नहीं होते, बट क्लासरूम में जो टीचर्स नोट्स बनाते हैं वो इजीएस्ट वे होता है ताकि उसे हम समझ सकें, उसे समझना इजी होता है। बट इसमें तो आप गूगल पे जाओ और वो उसमें अलग इंसान ने अलग तरह से उसने अपना नोट्स बना रखे हैं, विच इज नॉट दैट मच, मतलब वो ज्यादा समझ नहीं पाते। बच्चों की इन बातों से साफ है कि ऑनलाइन क्लास का जो रास्ता स्कूलों ने चुना है उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। ये नुकसान कई तरह के हैं, जैसे स्लो इंटरनेट के कारण पढ़ाई में व्यवधान, ऑनलाइन क्लास में सवाल पूछने में दिक्कतें, लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों पर असर। मेरे समझ से ये लाइव क्लासेस सही है, वहाँ पे सर भी रहते हैं ताकि कोई भी बच्चा शैतानी ना करे और ध्यान से पढ़े। बाद में हम वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं जल्दी बाजी में भेज देती है। जब हम भेजते हैं तब मैम बहुत बार ऑफलाइन हो जाती है। ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट एज इफेक्टिव एज क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा बच्चों का, चाइल्ड और टीचर का इतना ज़्यादा बॉन्डिंग या इतना ज़्यादा कनेक्ट हो नहीं पाता ऑनलाइन जितना कि क्लासरूम में होता है। बच्चों की तरफ से भी सिंसियरिटी इज नॉट एज मच एज इन क्लासरूम टीचिंग, और बीच बीच में सिग्नल अगर ड्रॉप हो जाता है तो क्लासरूम की कॉन्टिन्यूटी उनकी ब्रेक हो जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग में भी फर्क आ जाता है। बच्चों को पढ़ाई में मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो रहा है, बस बिजी हो रहे हैं एक तरह से, बस यही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लॉकडाउन का बस इतना ही फायदा हो रहा है। पर सवाल यह है कि अगर ऑनलाइन क्लास न हो तो फिर क्या हो, क्योंकि स्कूल खुलने के फिलहाल तो कोई आसार दिखते नहीं, तो फिर बच्चे कब तक स्कूली पढ़ाई से दूर रहेंगे? मेरी राय ये है, और मनोविज्ञान भी ये सोच रहा है कि बच्चे को अगर जो समर वेकेशन है उसको प्रीपोन कर दिया जाए
और सरकार थोड़ी ये मदद करे कि जब भी लॉकडाउन खुले उसके बाद बच्चे स्कूल जाएं। एक तो उनके लिए सोशल कांटेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चे खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं, तो काफी घुटन महसूस कर रहे हैं। समस्या छोटे बच्चों की ज्यादा है क्योंकि उनके लिए 3 से 4 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सोचना यह भी होगा कि जब स्कूल खुलेंगे तो कितने अभिभावक मौजूदा हालात में अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। चीन की ये तस्वीर देखिए। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ स्कूल शुरू हुए तो अभिभावकों ने बच्चों को कुछ इस तरह स्कूल भेजा। सबको ऐसी कैप पहनाई गई जिससे क्लासरूम के अंदर भी बच्चों की एक दूसरे से दूरी बनी रहे। ये भी चीन के एक स्कूल का वीडियो है जहाँ क्लास में बैठे सारे बच्चों ने खास तरह का फेस मास्क लगा रखा है। स्कूल के अंदर आने से पहले एक एक बच्चे के बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें एक झलक भर हैं। आने वाले वक्त में इसी तरह स्कूलों में काफी कुछ बदल सकता है। कोरोना काल, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, लेकिन इसके आपने देखिए इफेक्ट कैसे हैं।